तो मेरे प्यारे से दोस्तों, कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि युंगुल अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप करवा देता है, क्योंकि युंगुल को लगता है कि वह गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहेगा तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। फिर वह उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को डिलीट करने को कहता है तो युनहो मना करता है और कहता है कि मैं अपने सपनों को अपने दम पर पूरा करूंगा। तुम हमेशा मेरे और परिवार के बारे में सोचना बंद करो और अपने बारे में भी सोचो। किसी से प्यार करो और अपने दिल की धड़कनों को सुनो कि वह चाहता क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ युंगुल इन सब बातों को याद करता है और यूनो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे बड़ी वाली सिंग्योन याद आ जाती है और वह रुक जाता है और सोचने लगता है कि यह क्या कर रहा था। तो यूनो कहती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार में ऐसा होते रहता है। मुझे लगता है कि तुमने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया है ना। तो युंगुल अपनी फीलिंग्स को नहीं रोकता और यूनो को किस करता है और यूनो भी दिल से इस किस को महसूस करती है। दूसरी ओर ईचान अपना स्केच देखने के बाद सोच रहा होता है कि चून्हा से इसके बारे में पूछे कि नहीं पूछे। फिर इशारों से पूछ ही लेता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो चून्हा हाँ करके अपना सिर हिलाती है। तो यह जानकर तो ईचान वही बेहोश हो जाता है और इधर युंगुल और यूनो पैदल घर आते हैं, पर किस की वजह से एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे होते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद यूनो कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और ऐसे बिहेव करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं और अब से हम एक दूसरे से कम 5 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे। तो युंगुल कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो यूनो हाँ ठीक है, कम से कम 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इतना कहकर जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। फिर युंगुल अपने घर की ओर जाता है तो एक पेड़ से लिपटकर अपने आप से ही पूछता है कि उसे ये क्या हो रहा है, वह क्यों अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। फिर घर पहुंचने के बाद चून्हा युंगुल का हाथ पकड़कर जल्दी से अपने रूम लेकर जाती है और कुछ सांकेतिक भाषा में बात करती है और पूछती है कि इसका मीनिंग क्या है। तो युंगुल बताता है कि इसका मीनिंग है मेरे साथ बैठो और मेरी जान बचाए, इसके लिए धन्यवाद। और फिर पूछता है क्या ईचान ने ये बात तुमसे कही। तो चून्हा सिर हिलाकर हाँ जवाब देती है और युंगुल से पूछती है कि मैं सांकेतिक भाषा सीखना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे सांकेतिक भाषा सिखाओगे। तो युंगुल यह पढ़कर बहुत खुश होता है और हाँ जवाब देता है। फिर अगले सीन में चून्हा के पापा युंगुल को कहते हैं कि तुमने जो प्रॉमिस किया है उसका रिजल्ट मैं 1 महीने के अंत तक देखना चाहता हूँ। तो युंगुल मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा कहता है। फिर आगे कहता है कि आप एक फैक्स मशीन अपनी बेटी को दिला दीजिए ताकि उसे दुनिया के बाकी लोगों से कम्युनिकेट करने में आसानी हो। इतना कहकर वह चला जाता है। फिर चून्हा के पापा ड्रॉर से चून्हा और उसकी माँ के साथ अपनी फोटो को देखते हुए यह याद करते हैं कि युंगुल ने वादा किया है कि मैं आपकी बेटी की सच्ची वाली स्माइल आपको दिखाऊंगा। और कमरे के बाहर से चून्हा की सौतेली माँ उन्हें फोटो देखते हुए देख लेती है। फिर अगली सुबह को युंगुल यूनो की स्कूटी ठीक करवाकर उसके दरवाजे पर छोड़ रखता है। फिर यूनो स्कूल जाती है तो देखती है कि युंगुल चून्हा को साइन भाषा सिखाने में व्यस्त है, तो वह थोड़ी सी जेलस फील करती है। तभी वहाँ चून्हा की सौतेली माँ आती है और युंगुल को ऑफिस में आने को कहती है। तो युंगुल ऑफिस जाता है तो प्रिंसिपल यानी चून्हा के सौतेली माँ युंगुल को चून्हा को साइन भाषा ना सिखाने को कहता है। तो युंगुल कहता है कि आप कभी नहीं चाहती कि चून्हा अपने पिता से बातें करें, क्योंकि अगर बाप बेटी में बातें होंगी तो उसके पापा ज्यादा संपत्ति चून्हा को देंगे, जो आप कभी नहीं चाहती। तो यह सुनने के बाद उसके दिल में आग लग जाता है और कहती है कि कमेटी वालों ने डिसाइड किया है कि तुम 1 महीने तक सिर्फ स्कूल की साफ सफाई करोगे। तो युंगुल कहता है कि यह आप जानबूझकर कर रही है ना, ताकि मैं चून्हा को साइन भाषा ना सिखाऊं। तो वह कहती है कि तुम कुछ दिन के मेहमान हो तो मेहमान बनकर ही रहो, समझे। फिर आगे देखते हैं कि युंगुल साफ सफाई कर रहा होता है, तभी उसे फोन की घंटी सुनाई देती है। तो वह फोन उठाता है तो उधर वही मास्टर होता है। तो युंगुल गुस्से से उस पर चिल्लाता है। तो मास्टर कहता है क्या हुआ, इतना चिल्ला कह रहे हो। तो युंगुल कहता है कि मेरे पापा का कहाँ कब और क्यों एक्सीडेंट होगा इस बारे में मुझे बताओ। तो मास्टर कहता है कि तुम कुछ नहीं रोक सकते, इसलिए इन सब बारे में सोचना बंद करो और अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को एंजॉय करो। तो युंगुल कहता है कि तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना। तो मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हारी सहायता के लिए किसी को भेजा है, वो कौन है तुम खुद ही पता कर लेना। और इतना कहकर फोन रख देता है।
दूसरी ओर म्यूजिक क्लास में सिंग्योन का टीचर यूनो को सिंग्योन समझकर सेलो बजाने को कहता है, पर जब यूनो सेलो बजाने वाली होती है तभी उसे अपनी सहेली का फ्यूनरल याद आता है और वह बेचैन हो जाती है और क्लासरूम से बाहर भागने लगती है। दूसरी ओर ईचान गिटार बजाते हुए चून्हा को याद कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ईचान को जब पता चलता है कि चून्हा उसे प्यार करती है तो वह सोचता है कि वह उसे क्या कहे, तो चून्हा उसे अपनी ड्राइंग बुक देकर वहाँ से चली जाती है और उस ड्राइंग बुक में लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम सिंग्योन को पसंद करते हो, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी है और मेरी फीलिंग्स मेरी है, तो कम से कम हम फ्रेंड तो बन सकते हैं ना, तो क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? तभी वहाँ युंगुल आता है और ईचान को गिटार बजाते देख कहता है, तुम तो बहुत अच्छा गिटार बजाने लगे हो। तो ईचान पूछता है कि तुम सिंग्योन की फोटोग्राफी देखने गए थे ना, तो कैसे लगी? तो युंगुल कहता है कि मैंने उसे नजदीक से देखा, बहुत प्रिटी है। तो ईचान क्या कहते हुए युंगुल को मारने लगता है, तो युंगुल कहता है मैं उसकी फोटो की बात कर रहा हूँ। फिर युंगुल पूछता है कि तुमने चून्हा की ड्राइंग देखी, कैसी लगी? तो ईचान कहता है कि अच्छी है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि सिंग्योन और चून्हा उसके साथ बैंड में काम करेंगी। तभी वहाँ उसके फ्रेंड आते हैं और उन्हें एक साथ हाथ मिलाते देख कहते हैं कि चलो तुम दोनों की दोस्ती तो हो गई। फिर वे युंगुल और ईचान को मिस्टर चोयुन से मिलवाने लेकर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही प्रैक्टिस रूम के लिए रूम दिलाया था। फिर वहाँ जाने के बाद मिस्टर चोयुन युंगुल से पूछते हैं कि तुम वही हो ना जो अपने पिता के लिए गिटार खरीदने वाले थे? तो युंगुल कहता है कि वह बाद में ले लेगा। फिर मिस्टर चोयुन कहता है कि वह उन सभी को उसके एक स्टूडेंट डोंगजिन से मिलवाएगा। फिर वहाँ डोंगजिन के आते ही ईचान, युंगुल, माजू वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोंगजिन से कायुन और उसके दोनों दोस्त मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो तीनों डोंगजिन को अपने साथ स्कूल में परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो डोंगजिन कहता है कि स्कूल के कुछ लड़कों ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वह स्कूल वालों के साथ काम नहीं करना चाहता। तो कायुन और उसके दोस्त उन स्कूल के बैंड वालों का नाम पूछते हैं। तभी ईचान कायुन को फोन कर बताता है कि हमारे बैंड का नाम मत बताना। तभी यहाँ कायुन को समझ में आ जाता है कि इन्हीं लोगों ने डोंगजिन को धोखा दिया था। फिर वह अपने दोनों दोस्तों जो डोंगजिन को अपने बैंड का नाम बताने वाले थे उन्हें जल्दी से मना करता है। इसके बाद कायुन और उसके दोनों दोस्त ईचान, माजू और युंगुल को खूब मारते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने डोंगजिन को धोखा दिया था। फिर ईचान कहता है कि हम अपने बैंड का नाम चेंज कर देंगे। तो माजू कहता है कि टी शर्ट में बैंड का नाम लिखा चुका है और पोस्टर पंपलेट भी छपा चुका है और टाइम भी कम है। तो ईचान कहता है कि हमारे पास डिजाइनर चून्हा और फोटोग्राफर सिंग्योन है, तो हम फिर से सब कुछ तैयार कर लेंगे। फिर सभी मान जाते हैं। दूसरी ओर हम यूनो को देखते हैं जो अपनी सहेली के फ्यूनरल वाली बातों को याद करके परेशान रहती है, तो वह नींद की गोली खाती है। तभी वहाँ युंगुल आता है। तो यूनो घर से बाहर आती है तो युंगुल बताता है कि तुम हमारे बैंड में अब फोटोग्राफर का काम करोगी और हमारे बैंड का नाम चेंज करने वाले हैं, तो इसी बात पर डिस्कस करनी है, इसलिए शनिवार को टाइम पर आ जाना। फिर देखता है कि यूनो बीमार से लग रही है तो वह पूछ लेता है। तो यूनो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर यूनो कहती है कि मेरे साथ मार्केट चलोगे? और इधर मार्केट में ईचान घूम रहा होता है। फिर वह बुक स्टोर देखता है तो अंदर साइन भाषा वाली बुक लेता है तो वहाँ चून्हा भी होती है। और दूसरी ओर यूनो युंगुल के साथ मार्केट जाकर डॉलर के बदले कोरियन पैसा लेती है। फिर बताती है कि उसने अपना सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर बेच दी है जिसके कारण उसके पास बहुत सारा डॉलर है। तो युंगुल भी बताता है कि उसने भी अपना गिटार बेच दिया है। फिर वह सोचता है कि कहीं यही तो उसकी हेल्पर तो नहीं है। फिर पूछता है कि तुमने सेलो कहाँ बेची? तो यूनो यूएस कहती है। फिर यूनो युंगुल को बाय कहकर जाने लगती है। तो युंगुल पूछता है कहाँ जा रही हो? तो यूनो कहती है कि ऐसी जगह जहाँ मैं कुछ देर अकेली रहूं। इधर ईचान और चून्हा एक कैफे में जाते हैं। वहाँ चून्हा वाटरमेलन का ड्राइंग दिखाकर कहती है कि वह उनके टी शर्ट पर यही वाला डिजाइन बनाएगी। और दूसरी ओर यूनो एक थिएटर पर अकेले बैठे रो रही होती है। तो वहाँ युंगुल आता है और कहता है कि इसलिए यहाँ अकेले आई हो रोने के लिए? फिर वह समझाता है कि तुम उन सब बातों को ज्यादा मत सोचो जो तुम्हें तकलीफ देती है। तुम जिंदगी के ऐसे पड़ाव
में हो जहाँ तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकती हो या बन सकती हो, तो ऐसे मरने के बारे में मत सोचो। और इधर चून्हा जब घर आती है तो अपने रूम में फैक्स मशीन देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह ईचान को फैक्स भेजती है और ईचान भी फैक्स करता है, तो उसे पढ़कर चून्हा बहुत खुश होती है। और उसके पिता अपनी बेटी को इस तरह से खुश होते देख वो भी खुश होते हैं। फिर अगले दिन ईचान अपने दोस्तों को बताता है कि वह बैंड का नाम वाटरमेलन सोचा है, तो शुरू में तो वे नहीं मानते। फिर ईचान बताता है कि चून्हा बता रही थी कि वाटरमेलन को जिस पेंटर ने बनाया है उसने एक खूबसूरत नोट लिखा है, वीवा ला विदा, जिसका अर्थ होता है लंबी उम्र तक जीना। तो हमारे भी बैंड का नाम वाटरमेलन शुगर होना चाहिए। तो सभी मान जाते हैं। फिर सभी प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर आगे हम चून्हा और यूनो को भी देखते हैं जो प्रैक्टिस रूम में आते हैं। फिर हमें डोंगजिन का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जो हम पिछले एपिसोड में देखे थे, जहां डोंगजिन उस लेडी को बता रहे होते हैं कि वह अपने बैंड में अकेला है, क्योंकि उसके बैंड का एक बार बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके बैंड का एक सदस्य बुरी तरह से घायल हो गया था। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।